बिहार में 58 सीओ साहब अब निशाने पर हैं। उनका प्रमोशन भी रुकेगा, उनके वेतन भी काटे जाएंगे। तो आखिरकार ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार ऐसा क्या गुनाह कर दिया इन सीओ साहब लोगों ने? क्योंकि बिहार सरकार अब सख्त है, विजय सिन्हा सख्त हैं और ये नोटिस थमाया जा चुका है इन 58 सीओ साहब लोगों को। उनके गुनाहों की सजा अब उनको दी जानी है और इस मामले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस अपना रहे हैं विजय सिन्हा। तो आखिरकार ये कैसा गुनाह कर दिया सीओ साहब लोगों ने? तो इसी के बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो 58 सीओ साहब यानी कि अंचलाधिकारी, इन लोगों तक अब नोटिस पहुंच चुका है और उनसे पूछा गया है कि आखिरकार आप ऐसे जो धंधे हैं उसमें संलिप्त क्यों हैं, आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है, आप ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी गलती क्या है, वो ऐसा क्या कर रहे थे कि उनके प्रमोशन को रोकने की बात की जा रही है, उनके वेतन काटने की बात की जा रही है। तो विजय सिन्हा ने जब पदभार संभाला था, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय की जिम्मेदारी ली थी, तब साफ साफ कह दिया था कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन हो सकता है जो पुराने अधिकारी हो, जो पूरी व्यवस्था से वाकिफ हो, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई ठीक है, नए नए मंत्री बने हैं तो हो सकता है कि ये बोल रहे हो सारी हवाबाजी है, बाद के दिनों में सब लोग वापस ढर्रे पर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार सर्वेक्षणों का दौर चलता रहा, लगातार जांचा गया कि कहां पर लापरवाही हो रही है और खास तौर से जब म्यूटेशन डिफॉल्ट चेक एप्लीकेशन की मदद से पूरे बिहार में राजस्व विभाग की समीक्षा की गई, विभागीय समीक्षा हुई, तो पता चला कि कुछ साहब ऐसे बैठे हुए हैं जो पूरे सिस्टम को धता बता रहे हैं और पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही 58 अंचलाधिकारियों यानी कि सीओ साहब को नामांकित किया गया और उनको नोटिस जारी किया गया। अब उनकी गलती क्या थी? तो गलती नंबर 1 कि जो दाखिल खारिज करने का समय होता है 90 दिन का, यानी कि 90 दिन के अंदर हर हाल में दाखिल खारिज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अगर पूरे बिहार की बात करें तो यह समयावधि जो है लगभग औसतन 44 दिनों का है। लेकिन कई सीओ साहब ऐसे हैं, ऐसे सुस्ती छाई हुई है कि 90 दिनों में भी दाखिल खारिज का काम निपटाया नहीं। तो सवाल उठा कि आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो उनको इस मामले में नोटिस जारी किया गया। फिर बात आती है परिमार्जन की। तो परिमार्जन का जो पूरा मामला होता है उसे करीब 75 दिनों के अंदर निपटा दिया जाना चाहिए। लेकिन कई मामले ऐसे नजर आए जिसमें कोई संज्ञान ही नहीं लिया गया, जबकि साफ तौर से आदेश दिया गया है कि आपको ऐसे तमाम मामलों में सीधे सीधे कार्रवाई करनी है और सीधे सीधे जो सभी केसेज हैं उसको निपटाना है। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। इसके बाद एक और कैटेगरी है, वो है गरीबों को आवास देने की। क्योंकि बुलडोजर तो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, लेकिन गरीबों को जो पुनर्वास की योजना है, उनको जमीन दिए जाने की बात है, उनको मकान दिए जाने की बात है, वहां पर काफी बड़े पैमाने पर लापरवाही देखी गई। और यही वजह है कि इस लापरवाही के कारण बुलडोजर दस्ता की रफ्तार भी धीमी पड़ी, क्योंकि तमाम शिकायतें आ रही थी कि गरीबों का घर उजाड़ दिया गया और इस ठंड में, इस जाड़े में उन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है, पूरे परिवार को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। और इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े किए गए, विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए गए कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों की झोपड़ी हटा दी गई, उनके दुकान उजाड़ दिए गए और उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो यहां पर जब उसकी समीक्षा हुई तो पता चला कि गरीबों को जो आवास मिलने थे या गरीबों को जो जमीन मिलनी थी, वो जो सीओ साहब हैं वो सारे जगहों पर फन काट के बैठे हुए थे और 98% मामलों में
केवल एक ही टिप्पणी कि नॉट फिट फॉर अलॉटमेंट। ये वो टिप्पणी है जो अक्सर सीओ साहब करते हुए नजर आए और लगभग 98% जो मामले हैं उसमें ऐसा ही कुछ हुआ और गरीबों का जो पुनर्वास होना था वो नहीं हुआ, गरीबों को जो वाजिब हक मिलना था, जो सरकार की तरफ से सहायता मिलनी थी वो नहीं मिल पाई और इससे विजय सिन्हा काफी नाराज नजर आए। तो नोटिस पहुंचने की एक बड़ी वजह यह भी रही। अब मैं चौथे वजह की बात करूं तो राज्य स्तर पर जो समीक्षा बैठक हुई उसमें सभी जो अंचलाधिकारी हैं, जो सीओ साहब है, सबको बुलाया गया क्योंकि विजय सिन्हा यह समझना चाह रहे थे कि आखिरकार दिक्कत कहां आ रही है, क्यों राजस्व एवं जो भूमि सुधार मंत्रालय है वहां पर नियमित रूप से काम क्यों नहीं हो रहा, वहां पर लापरवाही क्यों हो रही है, उसके कार्यशैली पर लगातार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। तो कुल 537 अंचलाधिकारी हैं जिसमें से केवल 529 अंचलाधिकारी पहुंचे, इसको केवल नहीं कहेंगे लेकिन 529 अंचलाधिकारी पहुंचे और 8 अंचलाधिकारी इस बैठक से गायब रहे और वो भी बिना किसी सूचना के, विभाग को इत्तला दिए बगैर वो अनुपस्थित रहे। तो इस मामले से भी नाराजगी बढ़ी और ये वो तमाम मामले हैं जो मैंने आपको बताई कि जो 4 वजहें हैं जिससे विजय सिन्हा काफी नाराज नजर आए और यही वजह है कि 58 अंचलाधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया और उनके प्रमोशन पर तब तक रोक लग जाएगी और उनके वेतन पर भी तब तक रोक लग जाएगी जब तक वो संतुष्टि वाले कोई जवाब नहीं दे देते, कारण नहीं बता देते कि आखिरकार ये सभी लापरवाहियों की वजह क्या है। क्या वो जानबूझकर लापरवाही कर रहे थे या इसमें कोई विभागीय अड़चन है या फिर उस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ कोई अड़चन है, जो या तो हम बात करें परिमार्जन की बात करें हम दाखिल खारिज की बात करें, गरीबों को आवास मिलने की, या फिर जो भी तमाम चीजें हैं जिसमें देरी हुई है, जिसमें लापरवाही होने की बात कही जा रही है, तो क्या वो वाजिब वजहों के कारण हुई या फिर सुस्ती और लापरवाही ही एक बड़ी वजह थी अंचलाधिकारियों की। तो इस पर समीक्षा होगी, उसके बाद इस नोटिस का जवाब अगर नोटिस के जवाब में संतुष्टि हो जाती है तो ही इनका प्रमोशन होगा, नहीं तो आगे और भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अब विजय सिन्हा के माध्यम से दे दिए गए हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।